हेलो मित्रों, पीके बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, सुपर टेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की साइंस से अगली सीरीज ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगली सीरीज में देखते हैं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के किस भाग में रहता है या किस अंग में रहता है? तो किस में रहता है? आंत में रहता है। किस में रहता है? आंत में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। याद रखेंगे किस में रहता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था एंटीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा क्या होता है, डेंसिटी होता है, पेचिस होता है। और ये क्वेश्चन आज यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं किस भाग में रहता है, किस अंग में रहता है ये। तो किसमें रहता है ये? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोवन है। किसमें रहता है? मनुष्य की आंत में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, तो आंत की कोलन में रहता है ये। दूसरा देखते हैं, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव क्या है आपके? ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। यानी कि अगर कहें तो मोनेरा जगत में आपके बैक्टीरिया है, ठीक, कुछ साइनोबैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ संघ के प्राणी आपके ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अच्छा, अगर ये एक कोशिकीय अगर पूछा जाता है आठ कोशिकीय जीव कौन है? सूक्ष्म आठ कोशिकीय सूक्ष्म जीव कौन है? तो आपका वायरस है, क्योंकि वायरस में कोशिका नहीं होती है, वो आठ कोशिकीय होता है। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं की कोशिका में नहीं होता है। तो जीवाणु की कोशिका में क्या नहीं होता है? तो जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो याद रहे, जो बैक्टीरिया होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता, लेकिन उसमें आरंभी केंद्रक होता है। क्या होता है? आरंभी केंद्रक होता है। तो आरंभी केंद्रक क्या होता है? एक प्रकार का इसमें डीएनए होता है। तो इसमें क्या होता है? एक प्रकार का डीएनए होता है और इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं और श्वसन के लिए इसमें ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब भी आप याद रखें। तो इसमें श्वसन अंग भी नहीं होता, श्वसन अंग के लिए क्या होता है? इसमें ऑक्सीसोम होता है। तो जीवाणु में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है, लेकिन आरंभिक केंद्रक होता है। वो आरंभिक केंद्रक इसमें क्या होता है? डीएनए होता है और आरएनए होता है। तो डीएनए इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। तो देखिए, जीवाणु कोशिका की चारों ओर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है जीवाणु कोशिका की चारों तरफ। तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को पहले पादप जगत में रखा जाता था, क्योंकि पादप जगत में ही सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमल जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है बैक्टीरिया में, इसलिए इसको पहले पादप जगत के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? जंतु जगत के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। और इसको कहाँ रखा गया? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मोनेरा जगत में इसको रखा गया है। अगला देखते हैं। तो हिटेकर के 5 वर्गीकरण जो है उसमें मोनेरा जगत में इसको रखा गया है। तो जीवाणु किसके द्वारा गति करता है? तो जीवाणु में क्या होता है? गति किसके द्वारा होता है? तो कशाभिका होता है, इसके द्वारा गति होता है। कशाभिका इसमें पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है, इसके द्वारा जीवाणुओं में क्या होती है? गति होती है, ये लोकोमोशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं साइनोबैक्टीरिया को? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। किस जगत में रखा गया है? तो इसको मोनेरा जगत में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से जीवाणु प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? तो ये साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किससे करते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार का सेल होता है। तो विशेष प्रकार का सेल क्या है? वो हेट्रोसिस्ट। विशेष प्रकार का सेल क्या है? वो हेट्रोसिस्ट होता है सेल। इसी के द्वारा क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
9 क्वेश्चन देखते हैं, किस साइनोबैक्टीरिया का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है? तो हम बता दें स्पाइरुलिना में प्रोटीन होती है प्रचुर मात्रा में। स्पाइरुलिना एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया है, एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो संसार में ये ऐसा ही साइनोबैक्टीरिया स्पाइरुलिना है जिसमें संसार में सबसे अधिक प्रोटीन अगर पाई जाती है तो किसमें पाई जाती है? स्पाइरुलिना में पाई जाती है। ठीक है, क्या है स्पाइरुलिना? एक साइनोबैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्म होते हैं, क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्म क्या होते हैं? आपके विषाणु होते हैं। विषाणु क्या होते हैं? सबसे सूक्ष्म होते हैं। वायरस क्या होते हैं? सबसे सूक्ष्म होते हैं। तो विषाणु क्या है आपका? अकोशिकीय होता है। क्या होता है? अकोशिकीय जो है ये होता है, इसमें कोशिका नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विषाणु किस रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं? तो याद रहे न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है ये विषाणु। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है, जिससे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। अगला देखते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन का होता है। अच्छा ये देखिए, न्यूक्लियोप्रोटीन में एक चीज यहाँ और क्वेश्चन बनता है, विषाणु में न्यूक्लियोप्रोटीन होता है तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड या तो इसमें डीएनए होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? इसमें डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए आता है। तो न्यूक्लिक एसिड में यानी कि वायरस जो होता है, या तो इसमें डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। ये दोनों नहीं पाए जाते हैं इसमें, ये दोनों एक साथ कभी भी वायरस में नहीं पाए जाते हैं। जबकि चाहे आपका प्रोकैरियोटिक जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं या कुछ प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में आपके डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन कभी वायरस में जो है ये दोनों साथ में नहीं होते हैं। तो इसको भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण परजीवी होता है, टोटल पैरासाइट होता है तो क्या होता है? वायरस होता है, आपका होता है वायरस। विषाणु जो होता है ये पूर्ण जो है परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन स्वतंत्र रूप से विभाजन नहीं कर सकता है? तो कौन स्वतंत्र रूप से विभाजन नहीं कर सकता है? क्योंकि आपके जो विषाणु होते हैं सजीव तो होते नहीं हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं? ये विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो विषाणु क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से विभाजन नहीं कर सकते हैं। अगर एक जीवित कोशिका के बाहर है तो इसमें विभाजन कभी भी नहीं होगा, लेकिन जब ये जीवित कोशिका के अंदर जाएंगे, जीवित सेल में जाएंगे, तो इनका विभाजन क्या होगा? इनका द्विगुणन क्या होगा? शुरू हो जाएगा। ये अपनी संख्या क्या होंगे? जीवित कोशिका के अंतर्गत बढ़ाने लगेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है तो क्या है आपका? विषाणु है। क्या है? विषाणु है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। सजीव के लक्षण क्या? जैसे सजीव में डीएनए होता है तो इसमें भी डीएनए होता है। ठीक है, ओके। और निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे निर्जीव कोई कण होता है कि बाहर पड़ा रहे, उसमें कोई वृद्धि ग्रोथ आदि नहीं होगी, तो इसी तरीके से अगर ये बाहर पड़ा रहे क्या हो तो भी निर्जीव कण की भांति ही होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, विषाणु की खोज किसने की थी? तो किसने की थी विषाणु की खोज? तो इवानोस्की ने। तो इवानोस्की ने जो है विषाणु की जो है खोज की थी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, कौन करता है? तो एजेटोबैक्टर। तो एजेटोबैक्टर होता है, एजेटोबैक्टर है जो स्वतंत्र रूप से क्या करता है? स्वतंत्र रूप से, फ्री लिविंग लिखा हुआ है यहाँ पर, स्वतंत्र रूप से, ये शब्द पकड़िएगा। तो क्या होता है? एजेटोबैक्टर जीवाणु है। इसके अलावा और कौन से स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोकोकस करते हैं, नाइट्रोसोमोनास करते हैं, ये भी बैक्टीरिया करते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से कौन करता है? केवल एजेटोबैक्टर जीवाणु करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ तक तो आपका हो गया है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने की थी, इवानोस्की ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया करता है। एजेटोबैक्टर एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये करता है। ठीक है,
इसके अलावा और भी बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जैसे आपका नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया है, ये भी करते हैं। लेकिन ये शब्द यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो कौन करता है, एजेटोबैक्टर जीवाणु करता है। ठीक है, अगला देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे कहते हैं आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वो कौन कौन से हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो कौन कौन से हैं, तो वो आपके क्या है, नॉस्टेक है, एनाबेना है और साइटोनीमा है और इसके बाद आसिलेटोरिया है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे जीवाणु में भी मैंने बताया आपका हेट्रोसिस्ट नामक सेल पाई जाती है, इसी की वजह से ये करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, 18 क्वेश्चन देते हैं, कौन सा कवक लकड़ी पर उगकर उन्हें लकड़ी को यानी को नष्ट कर देता है, तो कौन सा है, पॉलीपोरस है। पॉलीपोरस एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है। पॉलीपोरस क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है, जो एक क्या करता है, लकड़ी पर उगता है और लकड़ी को क्या करता है, सड़ाकर नष्ट कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, तो कौन से, तो एसेरिया कोलाई है, एसेरिया कोलाई माने कि एस्चेरिचिया कोलाई है ये, और ईस्ट है, इनका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा एसिटिबुलेरिया है, एसिटिबुलेरिया आपका एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, और इसके अलावा जो है क्लोरेला शैवाल भी है, इसका उपयोग भी किया जाता है। तो और देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, दाद रोग होता है, तो दाद रोग किसके द्वारा होता है, तो एक प्रकार के कवक के द्वारा होता है। उस कवक का नाम क्या है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक है, और क्या है, माइक्रोस्पोरम कवक है। इसके द्वारा क्या होता है, रिंगवर्म होता है, इसके द्वारा क्या होता है, रिंगवर्म होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस जो है, ये क्वेश्चन है जो कि सुपर टेट में आपके क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। विज्ञान में सुपर टेट के विज्ञान के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सुपर टेट के विज्ञान के लिए कुछ केमिस्ट्री के होंगे, कुछ जीव विज्ञान के होंगे, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे। हम ऐसे क्वेश्चन के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, और ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चन एससीईआरटी की बुक से हम छांट रहे हैं। आप कक्षा 6, 7, 8 की जितनी भी एससीईआरटी की बुक है, साइंस की बुक है, आप देखेंगे उनमें से एक क्वेश्चन जो है हम आपके लिए छांट कर ला रहे हैं। कहीं अभी हम ऊपर के लेवल से क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, ऊपर के लेवल के भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन पहले हम आपके 6, 7 और 8 के एससीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं, मैं एक भी लाइन नहीं छोड़ा हूँ, सब लाइनों को पढ़कर और उसके बाद जो भी क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं उसमें से छांट कर मैं निकाल रहा हूँ। तो कितने यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखकर जो है आश्चर्य हुआ होगा कि एससीईआरटी में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो हाँ जी, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एससीईआरटी में दिए हुए हैं, बस उसको छांट कर उसको निकालना और पढ़ना, उसको याद करना आपको है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर छांट कर दे रहा हूँ, आपको यह भी नहीं करना है। तो छटा यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल रहा है, बस इसको आप केवल इसको खाते जाएं, इसको आप खाते जाएं, इसको याद करते जाएं, तैयार करते जाएं। इसी तरीके से हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर फिर आएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भी आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए यह भी आप बताएं, तो हम आपके लिए क्वेश्चन और भी लेकर आएंगे। इसके अलावा अभी छोटे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल का क्वेश्चन आप मत समझिए, ये बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे ही बड़े लेवल के क्वेश्चन आपको बड़े लेवल के किताब पढ़ेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां भी मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर फिर आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।